रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक वाक़या बयान करूँगा एक मजबूर बाप की कि उसने अपने दिल ही दिल में अपने बेटे के मुताल्लिक अल्लाह ताला से क्या फरियाद की। तो आइए शुरू करते हैं। एक रोज़ एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि मेरे वालिद ने मेरा माल ले लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिद को बुला कर लाओ। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, जब इस शख्स के वालिद आ जाएं तो आप उनसे पूछें कि वो क्या बातें हैं जो उसने अपने दिल में कहीं, वो बातें जो उसके कानों ने भी नहीं सुनी। बहरहाल जब ये शख्स अपने वालिद को लेकर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के वालिद से दरियाफ़त फरमाया कि क्या बात है, आपका बेटा आपकी शिकायत करता है, क्या आप उसका माल छीनना चाहते हैं? वालिद ने अर्ज़ किया, आप उसी से यह सवाल फरमाएं कि मैं उसका माल उसकी फुप्पी, खाला या सिर्फ अपने ऊपर खर्च करने के अलावा कहाँ खर्च करता हूँ। ये जवाब सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस हकीकत मालूम हो गई, अब और कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद से पूछा, वो क्या बातें हैं जिन्हें तुमने अपने दिल में कहा और जिनको अभी तक तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना, वो मुझे सुनाओ। उस शख्स ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारा यकीन और बढ़ जाता है कि जो बात मेरे कानों ने नहीं सुनी, अल्लाह ताला आपको उसकी इत्तला फरमा देते हैं। फिर उस शख्स ने कहा, ये एक हकीकत है कि मैंने चंद अशार अपने दिल में कहे थे जिनको मेरे कानों ने भी नहीं सुना, वो मैंने गम की हालत में दिल ही दिल में कहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमें भी सुनाओ। फिर उसने दिल में आने वाले वो दर्दनाक अशार सुनाए जिनका तर्जमा ये है, ए बेटे, मैंने बचपन में तेरी गिज़ा का इंतज़ाम किया और जवान होने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई। तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था। जब किसी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने तमाम रात तुम्हारी बीमारी की वजह से जागने और बेकरारी में गुजार दी। ऐसा लगता जैसे तुम्हारी बीमारी मुझे ही लगी है, तुम्हें नहीं, जिसकी वजह से मैं तमाम रात रोता रहा। मेरा दिल तुम्हारी मौत से डरता रहा, हालांकि मैं जानता था कि मरने का एक दिन मुकर्रर है जो पहले या पीछे नहीं हो सकता। फिर जब तुम इस उम्र और इस हद तक पहुंच गए जिसकी मैं तमन्ना किया करता था, तो तुमने मेरी शफकत का बदला सख्ती और सख्त बात से दिया, जैसे तुम ही ने मुझ पर एहसान किया हो। काश अगर तुमसे मेरे बाप होने का हक अदा नहीं हो सकता तो कम से कम ऐसा ही कर लेते जैसा एक शरीफ पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से किया करता है। कम से कम मुझे पड़ोसी जैसा हक देते और खुद मेरे ही माल में मेरे वास्ते कंजूसी ना करते। ये अशार सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए और फिर गुस्से से उसके बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और फरमाया, जा, तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है।